हाय, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए एक और कहानी लेके आया हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ एक बात बताने वाला हूँ। कुछ लोग मेरे को कमेंट करते हैं, बोलते हैं कि भाई ये कहानी असली है कि नकली है। तो मैं एक बात बता देता हूँ, जो लोगों ने मुझे कहानियाँ भेजी है मैंने उसके हिसाब से आप लोगों को बताई है। अब उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है ये आप लोग डिसाइड कीजिए, ठीक है। जैसे कहानी मुझे मिलती है, जो मुझे भेजता है मैं बता देता हूँ आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग कहानियों को एंजॉय कीजिए, मज़ा कीजिए और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और अपनी जो आपके पास जो भी कहानी है वो भी मुझे बता दीजिए, ठीक है। अब सुनिए कहानी। ये कहानी है एक इधर की, कहाँ की, राजस्थान की। जयपुर के आसपास कोई गांव था। उधर एक बंदा, मतलब एक फैमिली थी। उन बंदे में फैमिली का नाम, जो मेंबर थे, हेड ऑफ द फैमिली, उनका नाम महेश था, ठीक है। उनके 2 बेटे और वाइफ थी। वो जॉब करते थे। तो पहले वो कुछ हरियाणा में शायद जॉब करते थे। बाद में होता ऐसा है कि उनका ट्रांसफ़र राजस्थान में हो जाता है, यानी कि जयपुर के आसपास किधर गांव में। तो इनको क्या होता है कि वहाँ पे किराए का घर चाहिए होता है। तो वहाँ पे उनका फ्रेंड रहता है जिसका नाम होता है रंजीत। और फ्रेंड क्या बोलता है कि मैं आपको उधर घर दिला देता हूँ जयपुर में। तो जयपुर में उनको घर मिल जाता है किराए का। ये अपने फैमिली के साथ में, यानी कि 2 बच्चे और वाइफ के साथ में ये यहाँ पे आ जाते हैं, किधर, राजस्थान, जयपुर में। फिर वो घर देखते हैं तो घर तो बोलते हैं तो ठीक ठाक है, किराया भी इसका ठीक ठाक है, तो क्यों ना हम ये फाइनल कर देते हैं। तो वो घर फाइनल कर देते हैं। घर इन लोगों को थोड़ा ठीक लगता है। अब होता क्या है, वो ज़रा थोड़ा कुछ 5 माले के आसपास, यानी कि 5th फ्लोर की बिल्डिंग रहती है। मतलब 5 माले के आसपास कोई बिल्डिंग होती है। तो उस बिल्डिंग के सामने भी बहुत सारी, मतलब बिल्डिंगें बनती रहती है, सब काम चलता रहता है वो एरिए के अंदर, मतलब। तो होता क्या है, अभी ये जो वहाँ पे रहते हैं तो घर देखते हैं। तो जब घर में जब वो एंट्री करते हैं, मतलब महेश, वो देखते हैं कि एक दीवार में से लीकेज हो रहा है और लीकेज में से एक काला सा पानी निकल रहा है। और वो जो पानी जो निकल रहा है ना, उसमें से गंदी सी स्मेल आ रही है। अब वो पानी बोलते आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है। तो वो क्या करते हैं, जो मकान मालिक को रहता है, फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कहाँ से आ रहा है। तो ऊपर वाला जो उनका जो, मतलब जो फ्लोर वाला रहता है, उसका भी घर चेक करते हैं तो उधर से भी काला पानी नहीं आता। और पानी आ कहाँ से रहा है पता नहीं आ रहा, लेकिन दीवार में से लीकेज बराबर होता है और जो बहुत गंदी सी बास आती है, पता नहीं कैसा पानी था। और फिर घर में से अजीब सी स्मेल आने लगी। तो क्या होता है, ये अभी शिफ्टिंग करके थक गए थे महेश भाई। तो इन्होंने सारा सामान जो अपना शिफ्ट कर दिए थे अपना रूम के अंदर। और फिर होता क्या है, उस दिन वो लोग बोलते ठीक है, उनकी जो वाइफ बोलती है कि कल आप रिपेयर करा लेना, किसी प्लम्बर को या किसी को भी बुला के जो छत रिपेयर करता हो उसको करवा देना। तो वो बोलते ठीक है। फिर ये लोग सो जाते हैं खा पी के। नेक्स्ट डे महेश भाई ऑफिस चले जाते और घर पे उनकी वाइफ और 2 छोटे बेटे रहते बस। अब होता क्या है, ये दोनों बेटे इनके एक रूम में रहते हैं और वाइफ इनकी, मतलब एक मतलब दूसरे कमरे में थी। बड़ा बड़ा घर रहता है काफ़ी, 2 कमरे का। तो जिस कमर हॉल में से, मतलब जो हॉल की जो दीवार में से जो आवाज़ आती है, मतलब जो आवाज़, सॉरी, मतलब जो गर्म क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब काला पानी, सॉरी, काला पानी जो गिरता है वो गिरता रहता है। तो होता क्या है कि वो फिर से पानी टपकता है और उसकी रफ्तार थोड़ी तेज़ हो जाती है और उसमें स्मेल बहुत गंदी आने लगती है। और थोड़ी देर के बाद ये, मतलब जिस रूम में इनकी वाइफ बैठी रहती है, तो मतलब फिर वो जाती किचन में काम करने को। फिर किचन में जाने के उनका एक आवाज़ आती है, जिस रूम में से जो पानी टपक रहा था उधर से आवाज़ आती है कि एक बूढ़ा आदमी जैसा, मतलब बड़ा भी नहीं, मतलब एक लाठी लेके कोई चल रहा है। मतलब ज़मीन पे आवाज़ आ रही, ठक ठक ठक, ऐसी। तो वो क्या होता है, वो देखने के लिए उनकी वाइफ जाती है, लेकिन उनको कुछ दिखता नहीं। उसके वाइफ हॉल में कोई दिखता नहीं है। ऐसा लग रहा है कोई चल रहा लाठी लेके, लेकिन कोई दिखता नहीं है। थोड़ी देर के बाद
आवाज़, जोरदार आवाज़ आती किचन में से, मतलब बहुत सारा जैसे किसी ने सामान एक साथ गिरा दिया हो। ये फ़ौरन भाग के वाइफ जाती, देखती कि सारे बर्तन वर्तन सब टूटे पड़े। तो ये अपने हस्बैंड को फ़ोन करती है, महेश भाई को, बोलती कि आप आ जाइए, घर में ऐसा ऐसा हो रहा है। तो महेश भाई बोलते हैं अरे ऐसा हो गया तो मुझे आना ही हो। तो बोलते हैं कि ठीक है, एक काम करो, मैं शाम को मतलब जो आ जाता हूँ घर पे, फिर देखते हैं। तो शाम को जब आते हैं महेश भाई, तो वो क्या करते हैं, किसी कार मतलब जो बनाने वाला जो छत जो कारीगर रहता है उसको बुलाते हैं। वो सब छत वत रिपेयर करके जाता है, और प्लम्बर को भी दिखाते हैं, पास से पानी आता है, प्लम्बर भी आता है साथ में। वो बनाते रिपेयर करते हैं और दोनों चले जाते हैं। और फिर ये लोग क्या करते हैं कि आराम से, यानी कि खा पी के, यानी कि घर पे जैसे सो जाते हैं, सोने की तैयारी करते हैं। ठीक है, ठीक है, खा पी के सो जाते हैं। सोने के बाद क्या होता है, रात का टाइम रहता है। रात के टाइम पे मतलब ये इनकी वाइफ और इनके 2 बच्चे, इनके 2 बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे और ये वाइफ एक कमरे में सो रहे। थोड़ी देर के बाद जो इनकी वाइफ रहती है उसको ऐसा लगता है कि उनके पैर को किसी ने पकड़ लिया है, और पैर पकड़ के आगे चद्दर ओढ़े उसको खींच रहे। तो वाइफ का क्या होता है, उनकी आँख खुल जाती है। तो आँख खुल से अभी चद्दर ओढ़े हुए, आँख खुल के जैसे सर उठा के देखते हैं तो क्या देखते हैं कि उधर सामने से कोई तो एक मतलब एक बहुत ही भयंकर सा आदमी है। इसका सब फटा वुटा, आप समझ सकते हो, आँखें वाँखें सब निकली हुई है। वो उनको देख रहा है, मतलब उसकी आँखें निकली हुई और ऐसा सामने देख रहा है, फटा हुआ, मतलब सब उसका वो इधर से, मतलब सर पे से इधर उधर से सब उसका सब दिख रहा है अंदर का। इतना डेंजर था वो। तो ये देख के जोर से चीख मारती है और उड़ जाती है। तो ये भी उड़ जाते महेश भाई, फिर बताते हैं कि ऐसे सा, उसकी वाइफ बताते हैं ऐसे सा मैंने देखा है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, 2 दिन से घर में कुछ अजीब ही हरकत हो रही है। तो ये बोलते हैं कि ठीक है, मैं कल सुबह देखता हूँ। तो महेश भाई क्या करते हैं, अपने रंजीत दोस्त को फ़ोन करते, बोलते हैं कि मुझे इस घर में कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आप कुछ इंतज़ाम करो। तो महेश भाई बोलते ठीक है, मैं आपको एक बाबा कल भेज दूँगा, एक दिन आप रात निकाल लो। तो ये बोलते ठीक है। फिर क्या आता, तीसरा दिन होता है, सब खा पी के मतलब खा पी, मतलब ये तीसरे दिन मतलब जैसे जॉब पे जाते, काम पे से आते, और शाम को जैसे रात को घर आते वैसे ही महेश भाई घर आ जाते। और साथ में क्या होता है, उनकी वाइफ, ये लोग जब मतलब जैसे खाना खा के सोने का टाइम होता है, तो होने के बाद क्या होता है, खा पी के सब फैमिली सो जाते हैं। फिर होता है कि रात के 3 बजते, और जो महेश भाई रहते हैं उनकी वाइफ बाजू में रहती है। ठीक है, तो महेश भाई का क्या होता है मालूम है, उनको ज़ोर से अपन, जैसे अभी कोई नींद में कोई सोता है तो ज़ोर से वॉशरूम लगते हैं, मतलब जैसे इसके लिए लगता है, उनको प्रेशर आता है। प्रेशर आके वो जाते हैं बाथरूम के अंदर। अभी रात का टाइम 3 बजे का रहता है। तो महेश भाई क्या करते हैं, आते हैं, लाइट जलाते बाथरूम की, और जैसे कोई अपना मुंह हाथ धोने के लिए, जैसे सब वॉशरूम करके जैसे मुंह हाथ धोते हैं, मुंह हाथ धोने के लिए जैसे ही करते हैं, आईने की तरफ देखते हैं, आईने की तरफ देखते देखते अपना हाथ धोते रहते हैं। उसी टाइम ऐसा लिखते हैं कि जो ये जैसे अभी 2 हाथ अपने धो रहे हैं, लेकिन जैसे तो धोते धोते वो जो सामने जो यही खुद दिख रहे हैं आईने में। ठीक है, मतलब जो आईने में, जैसे एग्जांपल आप आईने में देख रहे हो, आप जैसे हाथ धो रहे हो, ठीक है, सामने भी वही दिखेगा। तो वैसे ही था। तो क्या दिखते हैं कि ये खुद मतलब आईने में से हाथ नल बंद किया, मतलब ये खुद की जो रिफ्लेक्शन देख रहे हैं कि जो उस आईने के उस पार भी उनको महेश भाई दिख रहे हैं, लेकिन वो महेश भाई जो है नल वल बंद करके अपने दोनों हाथ उठा के इनका गला दबा रहा है आईने से बाहर निकल के, मतलब आईने से बाहर उसके दोनों हाथ निकल गए सामने, और दोनों हाथ निकल के इनका गला दबा रहा है। इनकी जान निकल रही है, चीख निकल रही है, दबा, इनका गला बहुत बुरी तरह से दबा रहा है। और वो जो महेश भाई, मतलब इनका जो रिफ्लेक्शन सामने दिख रहा है, उसकी आंखें जो है वो इनका गला दबा रहा है ताकत से, और उसकी आंखें एकदम पूरी ब्लैक होती जा रही है, काली काली, फुल ब्लैक, मतलब नॉर्मल आंखों से ब्लैक होती जा रही है। तो वो जैसे ही वो सीन देखते हैं तो क्या होता है, उनका एकदम मतलब हालत ख़राब हो जाती है। और फिर वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। फिर अगले दिन क्या होता है, वो रंजीत जो रहते हैं बाबा के साथ में एक आते हैं, वो बाबा जो है रूम देखता है, और घर में देखने के बाद बोलता है कि जिस दीवार से वो काला पानी टपक रहा है ना, उसमें एक कांड हुआ है। अब एक काम करो, ये जो घर का मकान मालिक है ना,
उसको बुलाओ। तो मकान मालिक आता है और आने के बाद उससे पूछते हैं कि भाई जल्दी बता, या तो सच सच है तो क्या हुआ था इसके बारे में। तो मकान मालिक समझ जाता है और घबरा जाता है। बोलता है आज से 4-5 साल पहले, मतलब कई साल, 4-5 से नहीं, 6 से 7 साल पकड़ लो, उन्होंने एक घर, ये जो घर था रूम, जब ये नया नया मिला था पोजीशन, तभी इन्होंने किराए पे एक बंदे को घर दिए थे। तो इसका सब कुछ सही था, बंदे को उन्होंने किराए पे घर दे दिए थे। लेकिन बाद में ऐसा हुआ, यानी कि जो किराए पे जिसको घर दिया था वो कोई मामूली आदमी नहीं निकला, मतलब वो एक किस्म का गैंगस्टर निकला। और उसी घर के अंदर उसको, उसके जो भी राइवल रहे होंगे या दुश्मन रहे होंगे, उन्होंने बहुत ही बेरहमी से उसको ख़त्म किया था, बहुत बुरी तरह से मतलब। और फिर पुलिस आई, फिर सब जो भी होता है इन्वेस्टिगेशन हुई, और वो फिर उसको डिस्पोज कर दिया, जो भी कर दिया। तब से लेके अब तक कोई भी जो है किराएदार उसके बाद से उस घर में नहीं ले पाया। जो भी लेता था किराएदार, उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटना उल्टी सीधी होती थी, या तो पागल हो जाता था या तो मारा जाता था। अब फिर उसके बाद कई साल तक घर बंद था। उसके बाद ये जो रंजीत थे, ये इनको जानते थे मकान मालिक को, और उन्होंने ये घर इनको दिलवाया, महेश को। तो फिर क्या होता है कि वो बोलते ठीक है, जो मकान मालिक बोलते कि आपको जितना दिन रहा है आप उतने का किराया कट करके बाकी का पैसा रख लो और ये रूम खाली कर दो। फिर ये लोग भी रूम खाली करते हैं और तब उनको उधर ही जयपुर में कोई दूसरा रूम दिखाया जाता है, और वहाँ पे जाने के बाद वो सेटल्ड हो जाते हैं। तो वो दिन है, आज का दिन है, अब वो ठीक से रह रहे हैं। तो ये थी कहानी जो खुद महेश भाई ने भेजी थी। अब आप लोग को ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और आप लोग किस टॉपिक पे कहानी सुनना चाहते हैं वो बताइए। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना हुई है तो आप भी मेरे को वो सब चीज़ें कमेंट में मेरे को भेज दीजिए, टॉपिक लिख के या कहानी लिख के लिंक भेज दीजिए। मेरा शायद से फेसबुक इंस्टाग्राम भी है, लिंक मेरा प्रोफाइल का वो भी रहेगा, तो उस पर भेज दीजिए। तो भेजने के बाद मैं कहानी का मैं वीडियो बना के आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले बता दें तो मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे हम फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।